नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज झारखंड हिस्ट्री की थर्ड क्लासेस में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अब ये आज का टॉपिक है मिडल एज। मिडल एज से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन एराइज होता है और मैं आपको एक बार और बता दूं, झारखंड में कई प्रकार की वैकेंसी का जो अनाउंसमेंट होने जा रही है, आप देखोगे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपका झारखंड सिलेबस। तो मैं इस तरह से आपको झारखंड सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपसे एक भी मिस्टेक ना हो। तो प्यारे मित्रों, हम सभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके मित्रगण भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मिडल एज और इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि इस मिडल एज से किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है। तो झारखंड की मैं बातें करता हूँ, तो यहाँ पर है झारखंड में कौन सी जनजातीय ट्राइब से जो पहली बार मेटल का प्रयोग किया गया, मेटल को पिघलाया गया, वो किस प्रकार हम लोग इसी टॉपिक पर स्टडी करेंगे। तो चलिए मेटल एज, तो मेटल एज के स्टार्ट करने से पहले हम लोग है एक क्रोनोलॉजी यानी झारखंड के कालक्रम के अनुसार इसको है एक बार देख लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना है, जैसे क्रोनोलॉजी कालक्रम हो गया, तो इसमें जब आप स्टडी करते हो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चलते हो स्टोन एज। ये हो गया स्टोन एज हो गया, जिसको हम लोग है पाषाण काल कहते हैं। ध्यान रखना है, पाषाण काल के बाद आपका एक एज आता है जिसको हम लोग है मेटल एज कहते हैं। मेटल एज हो गया, धातु युग हो गया। अब स्टोन एज को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक हो गया पूरा पाषाण काल हो गया, नेक्स्ट हो गया मध्य पाषाण काल हो गया, थर्ड हो गया आपका है नव पाषाण काल। देखिएगा, इसको कहा गया पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और हो गया नियोलिथिक एज हो गया। इसका टाइम पीरियड हो गया मानव उत्पत्ति से प्रारंभ होकर ये चलाएगा 11,000 वर्ष पूर्व तक। ये टाइम हो गया, ये हो गया 11,000 से आपका है 6,000 वर्ष पूर्व तक हो गया, और 6,000 से लेकर है 4,000 वर्ष पूर्व तक हो गया। ध्यान, ये मैं टाइम टेबल बता रहा हूं। और 6,000 के बाद कौन सा एज स्टार्ट होता है, यानी 4,000 के बाद आपका एज स्टार्ट होता है मेटल एज। तो मेटल एज में जब स्टडी करते हैं तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। तो ये आपको याद करना है एक कोड CBI, ये कोड बन जाएगा आपका। C4 हो गया कॉपर, ओके, ये कॉपर एज हो गया, कॉपर हो गया, तांबा जिसे हम सभी कहते हैं। ये ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज जिसे कांसा कहते हैं, और एक आयरन हो गया, आयरन इज लौह युग हो गया। ध्यान रखना, आपको याद करना है CBI। अब यहां पर है, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका टाइम पीरियड 4,000 के बाद यहां से होता है 4,000 टू 3,000, ये वर्ष पूर्व हो गया, जिसको है कॉपर एज कहा गया है। नेक्स्ट इसमें 3,000 टू लेकर है 2,000 जो आपका है BC हो गया, इसे हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज एज कहते हैं। और कॉपर एज को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चाल्कोलिथिक कहा गया, चाल्कोलिथिक एज कहा गया। ओके, ब्रॉन्जेस। अब इसके बाद 2000 से लेकर है आपका है 1000 जो BC हो गया, इसको आयरन एज कहते हैं। तो मानव उत्पत्ति यानी ह्यूमन एवोल्यूशन टू आपका आयरन पीरियड तक है, ये जो टाइम टेबल हो गया एक के बाद जो आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन इसको अरेंजमेंट करने के लिए आता है। तो प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार अरेंज किया जाएगा। इसीलिए आज का जो टॉपिक हो गया वो मेटल एज हो गया। तो मेटल एज का कोड क्या बन गया, CBI बन गया। क्लियर। और इसी के समय देखिएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक है
ओके, IVC इंडियस वैली सिविलाइज सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, जो C14 के अनुसार इसका एज माना गया है 2500 BC टू आपका 1750 ये BC माना गया। ओके, और इसी अब यहाँ और आयरन एज के टाइम में ही वैदिक पीरियड प्रारंभ होता है। तो वैदिक पीरियड का एज होता है, जिसको इसके बाद एक वैदिक पीरियड होता है, वैदिक काल होता है। इसका टाइम पीरियड आपका हो गया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1500 BC टू आपका है 600 ये BC, सॉरी 1000 ये BC हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया। ये टाइम पीरियड के आधार पर हम लोगों ने देखा। उसी सेक्शन को मैं यहाँ पर बताने, मेटल एज, यानी उस समय के जो जनजाति थी जिसके द्वारा मेटल एज का प्रयोग किया गया, मेटल का प्रयोग किया गया, तो उसी के यूज के आधार पर हम लोगों ने इसे मेटल एज कहा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने, मैं जस्ट आपको बताया कि धातु मेटल एज हो गया। जो टाइम पीरियड इसका है 4000, ध्यान रखिएगा 4000 BC टू 3000 को कॉपर एज कहा गया। इसे एक और नाम है चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि चालकोलिथिक को किस नाम से, किस एज के, तो कॉपर एज हो गया। ओके, ब्रॉन्ज हो गया। ब्रॉन्ज है जो 3000 BC टू 2000 BC के एज को ब्रॉन्ज एज कहा गया, और 2000 BC से लेकर 1000 BC को आयरन एज के नाम से जानते हैं। इसी टॉपिक को आज की क्लास में हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारी जो चैनल है दुबे आईएएस एकेडमी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारी क्लासेस चलती है। ये हमारा ब्रांच हो गया ऑफलाइन का बैंक मोड़ धनबाद सेंटर। ओके, अब ये जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे क्लासेस करना चाहते हैं, ओके, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं डेमो के रूप में। हर सब्जेक्ट का, झारखंड ज्योग्राफी हो गया, चाहे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये क्लासेस आपको प्रोवाइड किया गया। ऑनलाइन में जेपीएससी का जो बैच मैंने प्रारंभ किया है, पेपर 1 का मात्र 1499 रुपये, यानी 1499 रुपया में झारखंड पेपर 1 का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा विथ टेस्ट सीरीज के साथ। ध्यान, टॉपिक वाइज फिर हम लोग है टॉपिक वाइज चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलेंगे, और इसके बाद आपका फुल लेंथ होता है। और सेकंड में झारखंड की जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि हमारी जो क्लासेस करना चाहते हैं, मात्र 499 में 499 रुपये पूरे झारखंड का, यानी जेपीएससी, जेएसएससी हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड दरोगा का हो गया, सभी ये आपका कवर करेगा। ओके, तो जो भी प्यारे मित्र ज्वाइन करना चाहते हो, प्ले स्टोर से दुबे आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि हर सिलेबस वहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपर एज, कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा। हम लोगों ने यहां पर जो कहा, यहां पर हम लोग चालकोलिथिक एक नाम दिए, चालकोलिथिक एज होता है। ओके, ये देखिएगा जैसे ये मानव, आदि मानव के द्वारा जो गुफा में रहकर इसका प्रयोग किया गया, मानव यानी कॉपर का। तो तांबे का आविष्कार सबसे पहले है, एक सभ्यता है मेसोपोटामिया। कॉपर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन द मेसोपोटामिया। आप देख रहोगे उस समय का ये जो आपका मिला गया है मेटल्स है, जो कॉपर का है, यहाँ पर मिला। इसी आधार पर हम कहते हैं कि ये कॉपर एज है। तो मेसोपोटामिया यानी कॉपर एज का प्रारंभ कहाँ से किया गया? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया है क्या? ऐसे कहा था वर्ल्ड में 4th सिविलाइजेशन के बारे हम लोग स्टडी करते हैं। ये सिविलाइजेशन हो गया, सभ्यता हो गया। एक हो गया जिसे यहां पर हमसे कहते हैं इजिप्ट। ये देख रहे हो ना, आपका इजिप्ट हो गया जो नील नदी के किनारे। और किसी भी सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है ये रिवर के किनारे होता है। ओके, तो ये आपका कौन सा? इजिप्ट। ध्यान रखना, ये अफ्रीका जो प्रेजेंट में मिस्र और इजिप्ट कंट्री में हो गया। फिर एक यहाँ है, यहाँ पर है, जैसे इराक के पास है, ये सभ्यता हो गया, सिविलाइजेशन का, जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं। तो मेसोपोटामिया टिग्रिस नदी के किनारे है। तो मैं यहीं की बातें कर रहा हूं कि सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तांबे का प्रयोग करने वाली कौन सी सभ्यता है, तो आपको आंसर देना है मेसोपोटामिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया किस रिवर के किनारे है, तो आपका हो जाएगा टिग्रिस नदी। थर्ड आपका हो गया, यहां पर देख रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो इंडस रिवर अर्थात सिंधु नदी के किनारे है।
और एक हो गया यहाँ पर यांगटी सी क्यांग नदी के किनारे है, येलो रिवर आपका हो गया, जिससे हम चीन की सभ्यता करते हैं। ये चाइना सभ्य सिविलाइजेशन हो गया। ओके, इस प्रकार 1 2 3 एंड 4 टोटल वर्ल्ड में कितने सिविलाइजेशन की मैं बातें कर रहा हूं? 4 सिविलाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हो कि जैसे अब होता है तो तांबा की आविष्कार जो हुआ ना, धनबाद सॉरी झारखंड की मैं बातें कर रहा हूं, वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। आप देखो कि ये आपका है एक कुल्हाड़ी मिला हुआ, और कुल्हाड़ी के माध्यम से उसका एज आइडेंटिफाई किया गया C14 के माध्यम से। तो हम लोगों ने मिलाया कि तांबे का पीरियड का एज है। तो वहीं पर सिंहभूम में सबसे पहला किस चीज की जानकारी होते हैं? तांबे की कुल्हाड़ी पर कॉपर एक्स वाज द बिन फाउंड, ये फॉन्ड होगा। ओके, कॉपर एक्स हो गया, जो ये सिंहभूम हो गया, वो पश्चिमी सिंहभूम हो गया, एक पूर्वी सिंहभूम हो गया। यदि कॉपर की सबसे पहली जानकारी झारखंड में कहाँ मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। नेक्स्ट है, इन कॉपरों का प्रयोग करने वाली झारखंड की पहली जनजाति कौन सी है? इस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है, तो इसका आंसर यहां पे मिलेगा। इस समय असुर, ध्यान, बिरहोर और बिरिजिया, ये 3 जनजाति है, ट्राइब्स है, जिन्होंने कॉपर का यूज करना प्रारंभ किया और कॉपर को मेल्ट करना अर्थात पिघलाना वे सीख चुके थे। जनजाति के लोग खानों से अयस्क निकालकर और गलाने लगे थे। ओके, ये ध्यान रखना यहाँ पर, यानी उनके द्वारा मेल्टिंग है प्रोसेस प्रारंभ किया गया था। ओके, और हजारीबाग के बाहर गंडा नामक स्थान में 49 तांबे की खानों के अवशेष मिला। यहाँ अब यानी इसका मतलब वहाँ तांबे की खान है प्रेजेंट था, वहाँ प्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं मेटल नहीं मिला है, मेटल अधिकतर मिला सिंहभूम में, लेकिन खान जहाँ से प्रोडक्शन, जहाँ से माइंस की मैं बातें कर रहा हूँ, वो हजारीबाग के कौन सा प्लेस हो गया? बाहर गंडा नामक स्थान में हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कांसा। कांसे के बारे में हम लोग जानकारी जब होती है तो कांसा, देखिए असुर, बिरहोर और ब्रिजिया जनजाति के लोग तांबे के बाद कौन सा कांसे का प्रयोग करने लगे थे। ध्यान रखना। अब यहाँ पे होता है, आप देख रहोगे ये जो टॉयस खिलौने जो बने हुए हैं ना, ओके, ये जो खिलौने बने हुए, ये किससे? ब्रॉन्ज से मिले हुए हैं। ध्यान रखना, ये ब्रॉन्ज से बने हुए हैं। ओके, लेकिन सही जानकारी नहीं हो पाती कि झारखंड में ब्रॉन्ज का प्रोडक्शन या ये आपका का एविडेंस कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। यानी झारखंड में ब्रॉन्ज एज से कुछ भी एविडेंस न मिलने के कारण है हम लोग है इसके बारे में हमारा पूरा इतिहास क्या होता है? शांत होता है। तो झारखंड में अभी तक इसका पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट होता है कांसा। ओके, कांसा के बारे में तो हम लोग ने देखा। अब होता है आयरन। आयरन के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको आयरन, ध्यान रखना, आयरन एज हो गया। तो आयरन की सबसे पहली जानकारी है, सर्वप्रथम खोज 1480 BC में एशिया माइनर, जो टर्की के पास है। तो ये जो टर्की हो गया ना, ध्यान रखना, ये जो टर्की हो गया, प्रेजेंट की हम टर्की की बातें करते हैं, इस प्रकार हो गया। तो टर्की को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हो गया यूरोप में, ये हो गया यूरोप में हो गया। पूरे टर्की का मात्र यूरोप में कितना परसेंटेज हो गया? 2% हो गया। और एशिया में हो गया 98% हो गया। जो यूरोप में टर्की है उसे हम सभी है थ्रेस के नाम से जानते हैं, और एशिया में जो टर्की हो गया उसे एशिया माइनर कहते हैं। तो यहीं पर ये जो एशिया माइनर हो गया, जो इधर से मेडिटेरियन सी के टच करिए और इधर से ब्लैक सी हो गया, ध्यान रखा। तो ये एशिया माइनर हो गया, और यहीं पर तांबे के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिली थी, एशिया माइनर हो गया। और झारखंड से रिलेटेड जब हम लोग पढ़ते हैं तो झारखंड के बारे में कि इनका आरंभ 2000 BC से लेकर 1000 BC के बीच में हुआ था, और कौन सी जनजातीय? असुर जनजातीय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। ध्यान, स्टार्टेड बाय असुर ट्राइब्स हो जाएगा। इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि झारखंड में जो आपका आयरन मिला, इस क्वालिटी को देखते हुए यानी झारखंड से मेसोपोटामिया यहाँ से आयरन ज़्यादा था, यानी इससे मालूम चलता है व्यापारिक गतिविधियाँ विद्यमान थी। ओके, ट्रेड यहाँ से हो रहा था, अच्छी क्वालिटी के होते थे। तो उसी प्रकार, और यहाँ से जो आयरन गया और उसी आयरन से दमिश्क के लोग एक स्वॉर्ड अर्थात तलवार का निर्माण करते थे, जिसमें युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, ये कहा जाता है कि झारखंड से, यानी झारखंड से आने वाली जो आयरन है, यदि हम उससे तलवार बना रहे हैं
तो वो काफ़ी अच्छी मजबूत होती, अच्छी क्वालिटी की होती थी। इससे देखिएगा अच्छी गुणवत्ता वाले लोहा होता था, हैड अ गुड क्वालिटी आयरन। फिर व्यापार कहाँ, व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। तो मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया मेसोपोटामिया अर्थात इराक। ओके, अब होता है दमिश्क की विख्यात तलवारें बनाई जाती थी। इस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैंने कोड बताया CBI, तो C फॉर कॉपर, B फॉर ब्रॉन्ज, I फॉर आयरन हो गया। यानी झारखंड में इसका कहाँ कहाँ पर और कौन सी जनजातियों के द्वारा प्रयोग किया गया, तो आप ध्यान दें सबसे अधिक प्रयोग किया गया वो है असुर जनजाति हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में हम सभी देखते हैं। अब होता है कि एक मैंने आपके सामने रखा कि ये झारखंड का मैप हो गया। कौन कौन सा पुरातात्विक सोर्सेज के बारे में हम सभी स्टडी करते हैं, कौन सा, तो सबसे पहला आप स्टार्ट करते हैं हम सभी यहाँ से पलामू। पलामू में एक जगह है गढ़वालों का शिलालेख, ध्यान है गढ़वाल जो राजा थे वह उनकी शिलालेख मिला भवनाथपुर गुफा। अखेट चित्र है, अखेट का मतलब क्या होता है, यानी शिकार करते हुए वो दिखाया गया है, ध्यान रखना। तो भवनाथपुर से क्या मिलेगा, गुफा मिला, कैप्स मिला। फिर चतरा, चतरा से आपको मिल गया मध्यकालीन, ओके, मुगल कालीन में जो आपका है किला फोर्ट बनाया गया था कुप्पा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और वही चतरा से आपका हिंदू जैन बौद्ध से संबंधित मूर्तियां मिला। नेक्स्ट आपका हजारीबाग, हजारीबाग इटखोरी अभिलेख मिला, ध्यान रखिएगा इटखोरी अभिलेख की यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं। फिर इसको गांव में चित्रकारी, इसको गांव में चित्रकारी मिला। ओके, इसको गांव कहाँ हो जाएगा, तो ये हजारीबाग हो गया। फिर कपालकालीन मूर्तियां भी यहाँ पर मिला है और कुठार और खुरचनी भी इसके निर्माण जानकारी मिलती है। और गिरिडीह जो कहा जा सकता है जैन धर्म की मूर्तियां मिला है जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ का, वहीं पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उनके नाम पर इस पहाड़ को, इस हिल्स को, ओके, क्या नाम दिया गया, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और है यहाँ पर धनबाद से यानी झरिया में आपको कुल्हाड़ी और भाला मिला है। और ये आपका जो हो जाएगा रांची, रांची में तांबे के कंगन हो गया, लोहे के औजार हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया और ईंट के निर्मित मंदिर का निर्माण हुआ है। ओके, और पश्चिमी सिंहभूम से हिंदू देवी देवताओं तथा जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिला। और यहाँ पर सिक्के जैसे रोमन सिक्के हो गए, इंडो सिथियन सिक्के हो गए और कुषाण कालीन सिक्के हो गए। ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पश्चिमी सिंहभूम से मिलती है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार ये टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी टॉपिक वाइज मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे आपको है झारखंड के लेवल तक क्लासेस आपको मिलेगा। झारखंड की अलग क्लासेस हो गया, जीएस की अलग क्लास हो गया, सब क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने ये टॉपिक स्टडी किया। और ये ध्यान रखिएगा, अब एक है इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग लाइव टेस्ट भी रखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो टेस्ट के माध्यम से और अपने आप को यहाँ पर क्लियर कीजिएगा और जो भी डाउट होता है वो डाउट को पूरा क्लियर किया जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।